नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी 10 नवंबर के लिए पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की, तो ये हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, इस मंदिर को 6 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। इस मंदिर को, लक्ष्मी नारायण मंदिर को, चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया। ये वही राजा साहिल वर्मन है जिन्होंने चंबा शहर की भी स्थापना की थी। अगर मैं बात करता हूँ राजा साहिल वर्मन की, इनकी बेटी का नाम चंपावती था और इन्होंने जो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो बनवाया था, यह शिखर आर्किटेक्ट शैली में बनाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार चंबा में और भी बहुत सारे टेम्पल है, जैसे शक्ति देवी टेम्पल। शक्ति देवी टेम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी चंबा में स्थित है और शक्ति देवी टेम्पल को छतराड़ी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये पेंट रूप आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है। उसी प्रकार मणिमहेश मंदिर भी चंबा में स्थित है। चंबा के भरमौर में स्थित है मणिमहेश मंदिर और मणिमहेश मंदिर को जो है वो नगाड़ा शैली में बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, शक्ति देवी मंदिर और मणिमहेश मंदिर, इन दोनों ही मंदिर को चंबा के राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ से हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यह है कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका शिमला रेलवे लाइन जो है, ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन है। अगर मैं बात करूं, इस रेलवे लाइन को जो है वो 1903 में इनोग्रेट किया गया था। इसका उद्घाटन 1903 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस जो रेलवे लाइन की जो टोटल लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ टनल्स कि टनल कितनी है यहाँ पे, तो 103 टोटल टनल है यहाँ पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अब ऐसा माना जाता है कि एक टनल टूट गई है, तो प्रेजेंट टाइम में 102 टनल है। 102 टनलों में से जो सबसे लंबी टनल है कालका शिमला रेलवे लाइन में, वो बड़ोग टनल है, जो कि सोलन में पड़ती है। बड़ोग सुरंग, जिसको हम जानते हैं बड़ोग सुरंग के नाम से। क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और आता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब डाला गया। तो यूनेस्को में इसको 2008 में शामिल किया गया था। यूनेस्को को बोलेंगे विश्व धरोहर स्थल, तो विश्व धरोहर स्थल में इसको 2008 में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1971 या 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भारत का कौन सा राज्य बना। जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बनता है। क्या होता है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य देने की घोषणा करती है और भारत का 18वां राज्य बनाती है। अगर मैं बात करता हूँ रिज मैदान की, रिज मैदान पे जो है एक गेटी थिएटर स्थित है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि गेटी थिएटर कब खुला। तो गेटी थिएटर भैया 1887 में खुला था, यह आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है, 1887 में तो गेटी थिएटर खुला। क्वेश्चन ये आता है कि जो ये गेटी थिएटर है, यहाँ पर पहला नाटक कौन सा दिखाया गया था। तो यहाँ पर जो पहला नाटक दिखाया गया था, इसका नाम था टाइम विल टेल। तो गेटी थिएटर शिमला में जो पहला नाटक दिखाया गया था वो था टाइम विल टेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ओरिएंटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हिमाचल का गठन पूछा जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का दोस्तों गठन होता है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, तो हिमाचल में उस समय 4 जिले होते हैं। 4 जिले कौन कौन से होते हैं? सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक याद रखना है, SMMMC याद रखना। ट्रिक का नाम क्या है? SMMC। तो SMMC जो है वो ट्रिक है। सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा 4 जिले थे उस समय जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और दोस्तों आपने याद रखना है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य 1951 में पार्ट सी बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश को। और 56 में फिर से इसके बाद हिमाचल को UT केंद्र शासित प्रदेश 1956 में हिमाचल बनता है और 1971 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। एक क्वेश्चन के साथ मैंने अभी तक आपको 40 क्वेश्चन बता दिया है, तो एक क्वेश्चन के साथ 10 या 15 क्वेश्चन बताना हमारी खासियत है। इससे आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर आप किताब में भी नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे हमसे पढ़ रहे हो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और जिस प्रकार हम क्वेश्चन ला रहे हैं, कभी इंडिया जीके के ला रहे, कभी हिमाचल जीके के ला रहे हैं, तो ये जो सीरीज जो ला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी टेट परीक्षाओं के लिए जो नवंबर में होनी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के उन्मूलन की बात की। तो ऐसी कौन सी रियासत थी, ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने बेगारी उन्मूलन की जो है वो मांग की थी। तो ये थी
अपनी धामी रियासत। अगर मैं बात करता हूँ धामी रियासत की, तो एक धामी प्रजामंडल भी था और धामी रियासत भी थी। धामी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे जिसने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है। अगर मैं बात करता हूँ धामी प्रजामंडल की, तो धामी प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। एक धामी गोलीकांड भी हुआ था, ये भी 1939 में ही हुआ था। इसके अलावा धामी गोलीकांड 39 में हुआ, धामी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। एक सिरमौर प्रजामंडल भी था। सिरमौर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये भी भैया 1939 में होती है। इसके अलावा एक कुनिहार प्रजामंडल भी था। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई। तो 1939 में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। लेकिन इसके अलावा 1939 में हमने धामी गोलीकांड देखा, धामी प्रजामंडल देखा, सिरमौर प्रजामंडल देखा और कुनिहार प्रजामंडल देखा। इन सभी की स्थापना 1939 में होती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ। नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की। एक नूरपुर रियासत होती थी, इसकी जो भैया स्थापना करते हैं वो राजा जेठपाल जी के द्वारा की गई है। कब की गई है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो 1000 ईस्वी में नूरपुर रियासत की स्थापना की गई है। इस बार क्वेश्चन आया था स्थापना किसने की, जेठपाल ने की, लेकिन कब की, तो बोलेंगे 1000 में की, ये भी पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नूरपुर के ऐसे राजा जिन्होंने धमेरी का नाम नूरपुर रखा था। पहले इसका नाम धमेरी होता था और धमेरी से इसका नाम नूरपुर चेंज कर दिया, तो इनका नाम था राजा जगत सिंह। क्यों किया था, तो नूरजहाँ जो है वो नूरपुर आई थी, तो इनके सम्मान में इन्होंने जो है वो धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर रियासत के ऐसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो समकालीन थे, इनका नाम था राजा जसपाल। नूरपुर के राजा जसपाल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर के ऐसे राजा जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो भीमपाल जो भैया वो सिकंदर लोदी के समकालीन, दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रखना है। अलाउद्दीन लोदी के जो समकालीन थे इनका नाम था जसपाल, और सिकंदर लोदी के जो समकालीन थे इनका नाम था भीमपाल। क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर के ऐसे राजा जिनके बारे में अकबरनामा में भी मेंशन किया गया है। अकबरनामा वही जिसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, और नूरपुर के राजा थे जिनका नाम था राजा भगत सिंह भगतमल। भगतमल के बारे में जो है वो अकबरनामा में भी मेंशन किया गया है। ये हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी जानकारियां हैं जिसके बारे में आपको आधा भी पता नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया। एक गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, इन्होंने कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था 1805। पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे कांगड़ा के राजा होते हैं संसार चंद। संसार चंद क्या करते हैं, ये बिलासपुर और अन्य जो पड़ोसी राजा इन सभी को वहाँ पे परेशान करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। तो ये तंग आकर, संसार चंद से तंग आकर ये सभी राजा जो मेनली जो बिलासपुर के राजा महान चंद, वो एक गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को जो है वो क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और अमर सिंह थापा 1805 में आते हैं और संसार चंद जी के साथ महल मौर्य, याद रखना है क्या नाम है भैया, महल मौर्य। महल मौर्य जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, महल मौर्य जो कि वर्तमान में हमीरपुर में स्थित है। यहाँ पे जो है संसार चंद के साथ युद्ध करते हैं और इनको बुरी तरह से पराजित करते हैं। इसके बाद संसार चंद यहाँ से भाग जाते हैं और 1809 में ये क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि करते हैं जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी की संधि। तो संसार चंद और ज्वालामुखी के बीच संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि होती है इनके बीच, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी की संधि, जो कि होती है 1809 में। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या है। तो हिमाचल प्रदेश में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है फंक्शनिंग, जो इनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो नगर निगम की अगर बात करता हूँ तो 5 नगर निगम है। कौन कौन से भैया, पाँचों के पाँचों पता होने चाहिए आपको। ऐसे नॉर्मल पता होने के साथ साथ ये भी पता होने चाहिए कौन कौन से है। तो एक शिमला नगर निगम है, दूसरा धर्मशाला है, तीसरा सोलन नगर निगम है, चौथा मंडी है और पाँचवा पालमपुर है। तो 5 नगर निगम है, पाँचों के पाँचों पता होने चाहिए। पहले 2 थे, अब शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर, अब जो है वो 5 हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं बांदलाधार की, तो बांदलाधार जो है ये बिलासपुर में स्थित है। ये आपने याद रखना है, ये वही बांदलाधार है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर की स्पेसिफिक रूप से, तो यहाँ पे दानवीन वैली है।
यहाँ पे द्योली मत्स्य पालन केंद्र है बिलासपुर में, जो कि अलीखड़ के किनारे स्थित है। और अलीखड़ की अगर बात करता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र जिसको हम द्योली फिश फार्म के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है सभी परीक्षाओं में। द्योली फिश फार्म जो है वो अलीखड़ के किनारे स्थित है, और अलीखड़ खुद सहायक किसकी है? सतलुज नदी की सहायक है। और अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर शहर की, तो ये भी सतलुज नदी के किनारे ही बसा है। और बिलासपुर शहर की जो स्थापना है वो 1654 में बिलासपुर के राजा दीपचंद जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने बिलासपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था, और शहर की स्थापना भी राजा दीपचंद ने ही 1654 में की थी। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर की, तो बिलासपुर में एक फेमस मेला होता है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी जो मेला है ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में शुरू किया गया था। और ये जो बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है ये बिलासपुर के लुहणु नामक मैदान में लगता है, और इसको 1889 में शुरू करवाया था। इस प्रकार वहाँ पे एक नैना देवी धार भी है, और नैना देवी मंदिर भी बिलासपुर में ही है। और धार जंजियार धार भी कहाँ पे है? बिलासपुर में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लामा झील जो है ये चंबा में स्थित है, और इम्पॉर्टेंट लेक से लामा झील। लामा झील के अलावा और भी चंबा में बहुत सारी झीलें हैं जिनको डिस्कस करना टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लामा झील के अलावा मणिमेश झील चंबा में है, चमेरा झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है, खजियार झील चंबा में है, और घड़ासरू झील कहाँ पे? चंबा में। अब ये तो झीलें हैं कुछ चंबा की, लेकिन कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि चंबा जिले में स्थित है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य चंबा में है, गैमगुल सिहावेही अभ्यारण्य चंबा में है, सेचुतवा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दोस्तों चंबा में स्थित है। तो ये सारी की सारी चंबा में है, तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो अगर बात करता हूँ मैं विनवा की, तो विनवा सहायक है व्यास की। विनवा नदी व्यास की सहायक है, तो विनवा तो व्यास की सहायक है। ये कांगड़ा जिले में जो है कहीं आसपास बहती है, कांगड़ा जिले के आसपास, और व्यास नदी की ये सहायक नदी है। इसके अलावा व्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है? तो सैंज नदी, और सैंज नदी पे ही एक सैंज परियोजना भी बनाई गई है। याद रखना, सैंज परियोजना भी ब्यास नदी पे बनाई गई, और सैज नदी भी ब्यास की सहायक नदी है। इसके अलावा बिनवा एक हो गया, ये ब्यास की सहायक है। बाणगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाणगंगा। वेन नदी, लूणी नदी, सुकेती नदी, मानुनी नदी, तीर्थन नदी, हंसा नदी, मलाना नदी, और पार्वती नदी, और सोलंग नदी। ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो सहायक भैया किसकी? ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, सेंज, विनवा, बाणगंगा, वेन, लूणी, सुकेती, मानुनी, तीर्थन, हंसा, मलाना, पार्वती और सोलंग। देखिए, बिनवा नदी की अगर मैं बात करता हूँ, तो बिनवा नदी या ब्यास नदी पे एक परियोजना भी बनाई गई है जिसका नाम है सैंज परियोजना। सैंज परियोजना जो है ये ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। तो हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य आयुक्त कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इनका नाम है एनसी मेहता। एनसी मेहता तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर। लेकिन पहले सीएम कौन है? तो पहले सीएम यहाँ पे दिया है नाम वाईएस परमार जी पहले सीएम है। कि केसी मेहता नहीं, केएल मेहता। केएल मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। एस चक्रवर्ती ऑप्शन में दिया है, तो एस चक्रवर्ती पहले राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। और अगर क्वेश्चन आएगा पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की, तो इनका नाम था शीला कौल। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पहले लेफ्टिनेंट जनरल हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले लेफ्टिनेंट जनरल है। और मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है हिमाचल प्रदेश की। उसी प्रकार पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ है, और पहले चीफ जस्टिस जो है इनका, और याद रखना वर्तमान में जो चीफ जस्टिस अब जो अपॉइंट हुए हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया है मुख्य न्यायाधीश हिमाचल हाई कोर्ट के, इनका नाम क्या है? राजीव शखदर। क्या नाम है? राजीव शखदर। तो नोट कर ले, ये टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता है कि थिरोड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो थिरोड़ जल विद्युत परियोजना की जब भी मैं बात करता हूँ, तो थिरोड़ जल विद्युत परियोजना
ये चिनाब नदी पे बनाई गई है और ये चिनाब नदी के ऊपर है। कहाँ पर है थिरोट जल विद्युत परियोजना? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है दोस्तों। कितने मेगावाट की है? तो ये 4.50 मेगावाट की है थिरोट जल विद्युत परियोजना और ये चिनाब नदी पे बनी हुई है। और थिरोट, अगर मैं बात करता हूँ चिनाब रिवर की, तो चिनाब नदी का ही सहायक है थिरोट नाला भी। और लाहौल स्पीति में एक रोंगटोंग परियोजना भी है, ये भी आपने याद रखना है। रोंगटोंग एक शोंगटोंग है, शोंगटोंग किन्नौर में है, रोंगटोंग कहाँ पे है ये आपने याद रखना है। एक रोंगटोंग एक शोंगटोंग है, दोनों आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं आपको एक भी नहीं बता रहा हूँ, इतना बताऊंगा। रोंगटोंग परियोजना 2 मेगावाट की कहाँ पे है? एक रोंगटोंग एक शोंगटोंग है, दोनों बतानी है जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 148 नंबर ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है? बहादुरपुर किले की दोस्तों बात हो रही है। बहादुरपुर किला ब से बोलेंगे बहादुरपुर और ब से ही बोलेंगे बिलासपुर, तो आपको याद हो जाएगा बहादुरपुर किला कहाँ पे है? बिलासपुर में ही स्थित है। बोलेंगे ब से बहादुरपुर सर होता है और ब से ही बिलासपुर होता है। देखिए बहादुरपुर किला जो है ये जो यहाँ के राजा विजय चंद जी के द्वारा बनाया गया था। इनका ये ग्रीष्मकालीन निवास होता था बहादुरपुर किला, बिलासपुर के राजा विजय चंद जी का। इसके अलावा कोट कहलूर किला, कोट कहलूर किला कहाँ पे? ये भी बिलासपुर में ही है और ये नैना देवी धार में स्थित है। नैना देवी धार में 2 किले, एक कोट कहलूर किला है, दूसरा फतेहपुर किला है। तो बहादुरपुर किला हो गया, कोट कहलूर किला हो गया और फतेहपुर किला हो गया, तीनों के तीनों बिलासपुर में। उसी प्रकार धार जंजियार भी कहाँ पे है? धार जंजियार भी बिलासपुर में है। दानवीन वैली बहुत बार बता गया, ये भी बिलासपुर में है। एम्स, हिमाचल प्रदेश में एम्स जो है वो कहाँ पे? बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित होगा। और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये बांदला धार बिलासपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 149 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराय मंदिर अवस्थित है? तो हरिराय मंदिर की भैया बात करते हैं तो हरिराय मंदिर जो है ये जो है वो कहाँ पे है? तो यह है चंबा में। हरिराय मंदिर चंबा में और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। और इस मंदिर को जो है वो शिखर शैली में बनवाया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की बात, ढंडारस हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? एक लोक नृत्य है जिसका नाम है ढंडारस। ढंडारस जो किया जाता है दोस्तों ये गद्दियों के द्वारा किया जाता है। और ये गद्दी जो लोग हैं ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे रहते हैं? तो मुख्य रूप से ये चंबा और कांगड़ा में रहते हैं गद्दी लोग। और अगर मैं गद्दी लोगों की बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश का जो एक लोक नृत्य है जो कि किन्नौर के लोक नृत्य की मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के, तो जो अगर ढंडारस तो चंबा में किया जाता है, गद्दियों के द्वारा किया जाता है और गद्दी लोग चंबा और कांगड़ा दोनों जिलों में रहते हैं। उसी प्रकार किन्नौर के कुछ फेमस डांसेज है जैसे कयांग किन्नौर का है, वाख्यांग किन्नौर का है, व्यांगचू किन्नौर का है, जाफरू किन्नौर का है और जापरो भी किन्नौर का है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। उसी प्रकार लाहौल स्पीति के 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सांद और साबू। सांद और साबू लाहौल स्पीति में किए जाते हैं। छुआरा कहाँ होता है? ये लाहौल स्पीति में होता है। उसी प्रकार बूढ़ा कहाँ का है? सिरमौर का है। बूढ़ा बहुत फेमस है। कथड़ी कुल्लू का है। और गद्दी नृत्य जो है ये गद्दी, अगर मैं गद्दियों की ही बात कर लेता हूँ तो गद्दियों के कुछ मैरिज के टाइप है जैसे झिंड फूक हो गया, बराड़ फूक हो गया। झिंड फूक और बराड़ फूक ये मैरिज के टाइप है। झंझाड़ा एक मैरिज का टाइप है जो कि गद्दियों के द्वारा। घर जवंतरी ये भी गद्दियों का मैरिज का टाइप है। बट्टा सट्टा और दानपून ये सारे के सारे जो है मैरिज के टाइप है। किसके? गद्दियों के। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है? तो गोम्पा चित्रकला की जो शैली का जो उद्भव हुआ है ये जयदेव और केशव दास, याद रखना जयदेव और केशव दास इन दोनों ही प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको दोस्तों क्या याद रखनी है? बात याद रखनी कि जो ताबो मोनेस्ट्री है ये कहाँ पे है? ताबो मोनेस्ट्री ये काजा में स्थित है और इसी ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है कहीं ना कहीं। और अगर मैं बात करता हूँ ताबो मोनेस्ट्री की, इसको अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्यौहार मनाता है? तो देखिए बौद्ध धर्म ऐसा एक समुदाय है जो कि लोसर त्यौहार मनाता है। लोसर त्यौहार एक है क्या चीज़? तो लोसर त्यौहार जो है ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों ही ज़िले में मनाया जाता है और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, नव वर्ष का त्यौहार है। और आपको दोस्तों याद रखना ये किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। देखिए अगर बात करते हैं हालदा फेस्टिवल तो सिर्फ लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और ये दिवाली की तरह एक उत्सव होता है जो कि लाहौल स्पीति के
चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक मेला और होता है जिसको बोलते हैं पत्थर का खेल मेला। पत्थर का खेल मेला जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो पत्थर का खेल मेला भी जो है ये हलोग शिमला में मनाया जाता है। बड़बाग सिंह मेला, बाबा बड़बाग सिंह मेला, ये ऊना के मैडी नामक स्थान में मनाया जाता है। एक भैंसों का मेला होता है जिसको बुफेलो फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये कुफरी में होता है। उसी प्रकार एक सिप्पी मेला होता है। सिप्पी मेला कहाँ पे होता है, तो अगर मैं बात करता हूँ सिप्पी मेले की, तो सिप्पी मेला जो होता है ये जो है ये मशोबरा में होता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे कि कुल्लू का दशहरा, कुल्लू के ढालपुर में होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मंडी की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय है जो कि मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू की गई थी और मंडी के पड्डल मैदान में मनाई जाती है। मंडी में एक मेला और होता है जो कि करसोग में होता है, उसका नाम है माहूनाग मेला। माहूनाग देवता भी है मंडी के और माहूनाग मेला भी मंडी में ही होता है। और चंबा में एक मिंजर मेला होता है जो कि चंबा के चौगान मैदान में होता है, जिसको अभी पीछे हुआ था सावन के सेकंड संडे से शुरू होकर सावन के तीसरे संडे तक ये शुरू होता है। चंबा के चौगान में मनाया जाता है। और एक रेणुका फेयर भी होता है। रेणुका फेयर जो है वो ये रेणुका माता का जो फेयर है ये दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है जो कि सिरमौर ज़िले में मनाया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ से। एक क्वेश्चन और है जो आपको खुद बताना है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में नाहौली मेला मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है जिसने ये वीडियो पूरी देखी है, और जो ये आंसर बताएगा वो हमारे टेट वाले जो हमारा ग्रुप है उसमें जुड़ सकता है। जिसका टेट भी क्लियर नहीं हुआ, नवंबर के लिए हम सीरीज चला रहे हैं लगातार, इसमें हम कंटेंट डालते हैं देरी फ्री वाला। 7876145409 वही आए जो नाहौली मेले के बारे में बताएगा, वही मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करे। जो इस पूरी वीडियो को देखेगा और नाहौली फेस्टिवल का आंसर बताएगा वही बताएगा कि सर नाहौली फेस्टिवल वहाँ पे होता है, उसी को मैं अपने ग्रुप में जोड़ूंगा और उसको सुनहरी ऑफर दूंगा। और आप हमारा बैच भी परचेज कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।